मैं डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह, साइकोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो जो आईटीबीपी हेड कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लगातार जो वीडियो अब तक पड़ी है उस पर कमेंट आ रहे हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हैं कि जो उनका सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो कहाँ से मिलेंगे, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे, एमसीक्यू कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, फ्री मिलेंगे कि क्या है उसके पीछे। वो सारी चीज़ों का, जितने भी आपकी क्वेरीज हैं उन सभी क्वेरीज का यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। यहाँ पर हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो आपका सिलेबस है वो क्या है और उससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक बन सकते हैं। एक तो आपका सिलेबस है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका फिजिकल टेस्ट हो गया। फिजिकल टेस्ट दिया हुआ है कि किसको कितना दौड़ना है, ये सब आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो आपका साइकोलॉजी का सिलेबस है। पार्ट 2 बात करें, ये आपका जनरल से रिलेटेड है, जीएस से रिलेटेड। और ये है फिर सी, साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो ये आपका सिलेबस है, ठीक। जिसमें से जो आपके टॉपिक हैं, मतलब अगर हम देखें इसको तो इसको हम 5 यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक यूनिट ये हो गया आपका, एक सेकेंड, आपका एक यूनिट ये हो गया, दूसरा यूनिट ये है, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, 5 यूनिट है। अब ये जो आपका टॉपिक दिया गया, जैसे फर्स्ट यूनिट में आपको दे दिया गया जनरल साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन तीनों से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएंगे। अब ये तीनों खुद में ही बहुत बड़े बड़े यूनिट है, ठीक। तो इसमें से कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आप एक देखा जाए तो आईटीबीटी ये बॉर्डर की पुलिस सर्विस है, तो बॉर्डर लाइन के लिए कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके लिए साइकोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है यहाँ पर। और उससे रिलेटेड जो नोट्स बनाए गए हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम पहले बात करें जनरल का, जो आपका जनरल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो जनरल साइकोलॉजी का ये आपका सिलेबस है, ठीक। अब आपने देखा, सॉरी, ये है आपका जनरल साइकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का। अब ये फर्स्ट यूनिट से वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ 4 टॉपिक हैं, जनरल साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इन 4 टॉपिक को मिला के, इन 4 टॉपिक से रिलेटेड और कितने टॉपिक बन सकते हैं उन सबको यहाँ पर बताया है। जैसे आप देखो, जनरल साइकोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे थ्योरीज ऑफ इंटेलि ये लर्निंग हो सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे क्वेश्चन क्यों आ सकते हैं ये भी मैंने बताया गया है यहाँ पर, कि रीज़न क्या है इससे क्वेश्चन आने का, कि ह्यूमन बिहेवियर के लर्निंग पैटर्न्स को समझने के लिए ये आवश्यक है। फिर जनरल साइकोलॉजी के अंतर्गत ही मोटिवेशन, इमोशंस भी आते हैं। इसी के अंतर्गत आपको मेमोरी के भी नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे। अटेंशन और परसेप्शन, ये भी जनरल साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है। जनरल साइकोलॉजी से रिलेटेड अटेंशन परसेप्शन है। फिर पर्सनालिटी की थ्योरीज, इससे रिलेटेड भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, अब यहाँ पर जो ये आपका दूसरा ये पॉइंट है, दूसरा टॉपिक दिया था थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में इसको कवर कर रहे हैं। फिर इंटेलिजेंस को मेजर कैसे करें वो भी हम कवर कर रहे हैं। क्रिएटिविटी, आपने देखा था कि क्रिएटिविटी के से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी गई हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं कि क्रिएटिविटी से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपने देखा था, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन चीज़ों का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है, ठीक है। और क्या क्या बैरियर है प्रॉब्लम सॉल्विंग के, मतलब डिटेल में हर चीज़ को बताया गया है। अब इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो एक यूनिट जैसे फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट जो आपने यहाँ पर देखा, फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड ये आपका जो पहला यूनिट है इससे रिलेटेड कम से कम आपको, मतलब 100 क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट यूनिट से 100+ क्वेश्चन। अब ये कहाँ मिलेंगे वो अभी डिस्कस किया जाएगा, अभी आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए। अब ये है क्वेश्चंस, ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चंस हैं
उसके बाद ऐसे ही आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे, जिसके में कुछ वीडियो आ चुके हैं, 2 वीडियो आ चुके हैं, तो आपको क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो उनके लिए फिर नोट्स भी प्रोवाइड किया गया था। जितने भी सब टॉपिक यहाँ पर बन रहे हैं, उन सभी टॉपिक से रिलेटेड ये नोट्स बनाए गए हैं। ये नोट्स आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पर 15 पेज के नोट्स हैं ये, जिसमें जितने टॉपिक आपके सिलेबस में है उन सभी टॉपिक को कवर किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे उसके मेमोरी हो गया, हमने बात किया था, जितने टॉपिक बना, अटेंशन हो गया, फिर इसके साथ साथ आप देखें तो ये इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है, अभी आपने देखा इंटेलिजेंस थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर, क्रिएटिविटी जो आप देख रहे थे, क्रिएटिविटी भी, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे छोड़ा गया है, सभी टॉपिक को कवर किया गया है। अब इसी तरीके से दूसरा यूनिट आप देख लीजिए। दूसरा यूनिट है आपका पर्सनालिटी, एटीट्यूड, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस एंड ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन, ग्रुप डायनेमिक्स का। तो दूसरे यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से, दूसरे यूनिट से रिलेटेड देखा जाए तो आपका, एक मिनट, ये है आपका दूसरा यूनिट। अब दूसरे यूनिट में कौन कौन से सब टॉपिक बन सकते हैं, जैसे पर्सनालिटी, पर्सनालिटी की थ्योरीज, पर्सनालिटी के ट्रेट, पर्सनालिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड। मतलब आप यहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक दिया गया है पर्सनालिटी, लेकिन हमने क्या किया है, हमने उससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक बन सकते हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया है, सब टॉपिक भी डिस्कस किया है। फिर एटीट्यूड, एटीट्यूड में भी सिर्फ एक एटीट्यूड दिया गया, हमने उससे रिलेटेड चीज़ों को कवर किया है। फिर स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ें हैं, उनको भी हमने यहाँ पर, जो आपका ये स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, ग्रुप डायनेमिक्स, इन सबको भी सॉरी, ये है, हाँ, इन सबको भी, ग्रुप डायनेमिक्स, इन सबको भी कवर किया गया है। और इनके भी देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिए सबसे रिलेटेड, मतलब ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो 100+ क्वेश्चंस हैं, ठीक। और इनका नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है। आप देखो इन सब का नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो तीसरा यूनिट है। तीसरे यूनिट, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या है वो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। और हर क्वेश्चन का एक एक नंबर है। अब साइकोपैथोलॉजी की बात करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइकोपैथोलॉजी, इसका जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का नाम ही आप देखो क्या है यहाँ पर, स्ट्रेस काउंसलर। और स्ट्रेस का जो टॉपिक है वो साइकोपैथोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो साइकोपैथोलॉजी का यहाँ पर देखें, सीधा साइकोपैथोलॉजी दे दिया गया है। अब साइकोपैथोलॉजी पूरा एक बुक है, अब इस बुक से कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, ठीक। उन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। ये है साइकोपैथोलॉजी। तो स्ट्रेस पर मेन फोकस किया गया है, स्ट्रेस डिसऑर्डर। स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी जो आपका लेटेस्ट DSM-5 है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक। फिर एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज, जो अल्कोहल, ड्रग्स ये सब यूज करते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्लीप डिस्टरबेंस, जैसे बॉर्डर पे कई बार स्लीप डिस्टरबेंस, मतलब वहाँ पे ये दिक्कतें आती हैं। हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सिलेबस आपका बनाया गया है। और फिर उनको देखिए यहाँ पर उसके नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, कि कैसे कैसे नोट्स अपना, कैसे कैसे चीज़ें आप देख सकते हो, ये नोट्स प्रोवाइड किया गया है। और इसके बाद उन्हीं चीज़ों का आपको क्या चीज़ दिया गया है, नोट्स के साथ साथ MCQ क्वेश्चंस। अब इसमें टोटल आपके कितने क्वेश्चन हैं, टोटल आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आने थे, इसलिए यहाँ पर हमने MCQ की संख्या बढ़ाकर 120 कर दिया है। यहाँ पर टोटल 120 से अधिक क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, आपने देख लिया। अब उसके बाद काउंसलिंग साइकोलॉजी, काउंसलिंग से रिलेटेड भी आपके 15 क्वेश्चन, मतलब 15 टॉपिक हैं, सॉरी 15 नंबर हैं। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे टॉपिक्स की संख्या 15 कर दी है, कि 15 टॉपिक ऐसे सेलेक्ट किए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद उनके से रिलेटेड ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, ठीक। इसी तरीके से
काउंसलिंग के नोट्स भी दिए गए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो आपका मैनेजिंग, सॉरी, ये आपका कौन सा है, काउंसलिंग हो गया, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सेम चीज़ें, सेम नोट्स बना के आपको दिए गए हैं। मैनेजिंग वाला कहाँ गया, हाँ ये है, ये आपका मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज है। इसमें भी यानी टोटल आपके देखा जाए तो 5 यूनिट है, 5 यूनिट में आपको कम से कम 550 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, या मान के चलिए 600 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, और साथ में आपको नोट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कि ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ से। तो कहाँ से मिलेंगी, इसको भी देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल पर जाना पड़ेगा। जैसे आप YouTube पे सर्च करेंगे डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह, या YouTube पे सर्च करेंगे ITBT क्लास बाय डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह, ठीक। तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों ने मतलब आप लोग, मैं देखता हूँ लगातार आप ग्रुप से जुड़ते जा रहे हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, तब तक आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेंगे, और कुछ नोटिफिकेशन आपको मिस हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ कि नोट्स कैसे मिलेंगे। तो आप देख सकते हो ये वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं। आप सबसे आसान तरीका है, एकदम आसान आपके लिए, कि आप यूट्यूब चैनल पर जाएं। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें। फिर आप यहाँ चैनल पर जाएंगे, यहाँ से आप नोट्स, अभी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, अभी तो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, इनको देख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका कोई चार्ज नहीं है। आप आराम से नोट्स बना सकते हैं इनको देख के। उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पर भी है, मतलब सभी से रिलेटेड जितने भी आपके सिलेबस है, मतलब जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के सभी पॉइंट से रिलेटेड हम पूरे के पूरे नोट्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं वीडियो में यूट्यूब पर, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप नोट करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर आराम से देखकर उन चीज़ों को बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको जल्दी चाहिए, आपको अर्जेंसी है, तुरंत चाहिए नोट्स, तुरंत चाहिए पीडीएफ, एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए, वीडियो चाहिए, तो उसका कुछ चार्ज पड़ेगा उसका, क्योंकि ये उन लोगों के लिए एकदम फ्री है जो यूट्यूब से देखना चाहते हैं। बट अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो उसका मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है। जितना आपको मटेरियल दिया जा रहा है, उससे समझ लीजिए आधे से भी कम चार्ज आपसे लिया जा रहा है, ठीक। अब वो कहाँ से मिल सकता है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जब यहाँ पर जाएंगे, किसी भी वीडियो को ओपन करेंगे जो ITBT के वीडियो है, उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर आपको, जब वहाँ पर आप जुड़ जाएंगे, तो आप कमेंट करेंगे सर नोट्स चाहिए, या आप सीधा वहाँ पर जुड़ने के बाद आप पर्सनल में जाके वहाँ पर मुझे पर्सनल कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं नोट्स के लिए। वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और इसके साथ साथ इन नोट्स में आगे चल के इम्प्रोवाइजेशन भी किया जाएगा। जैसे जैसे आपका एग्जाम पास में आता जाएगा, तो आपको कुछ स्पेसिफिक नोट्स, कुछ स्पेसिफिक एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक। जो स्टूडेंट्स नोट्स और परचेज करेंगे, उनके लिए ये सुविधा दी जाएगी। तो आप वहाँ से जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं, नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे, सैम्पल नोट्स भी अवेलेबल किए गए हैं। तो आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं। जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, वो आराम से अपना वीडियो देखिए। वीडियो में डेली 1 या 2 वीडियोज आएंगी, और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जिनको अर्जेंसी है, तुरंत चाहिए, और उनको मेहनत नहीं करना है, उनको अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाना है, उनको लिखा लिखाया सब कुछ चाहिए, तो आप क्या करिए, कमेंट करिए, चैनल पर जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर मैसेज करिए, वहाँ पर आपसे कुछ चार्ज लिया जाएगा और आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।